चलिए दोस्तों, तो आज हम बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ कारणवश हम नहीं बना पा रहे थे, तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं जो हमारा अधूरा रह गया था। तो जैसे कि लास्ट में हमने पढ़ा था मीरा की भक्ति भावना के बारे में, तो वो तो को टॉपिक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अब हम शुरू करने जा रहे हैं रसखान के बारे में। तो शुरू करते हैं रसखान के। आज हम पहले जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो इसकी पहले भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जो रसखान के जन्म के संबंध में विद्वानों में कई मतभेद पाए जाते हैं। अनेक विद्वानों ने इनका जन्म संवत 1615 में माना और कुछ ने 1630 माना है। रसखान स्वयं बताते हैं कि गदर के कारण दिल्ली शमशान बन चुकी थी, तब उसे छोड़कर वह ब्रज चले गए। यानी कि गदर के कारण जब दिल्ली जो शमशान बनने लगी तो वह उसे छोड़कर ब्रज चले गए। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार उनकी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि वह गदर के समय वयस्क थे और उनका जन्म गदर से पहले हो चुका था। उनका जन्म संवत 1590 माना गया है। भवानी शंकर ने भी यही माना है कि अधिक प्रभावशाली है कि रसखान का जन्म 1590 में हुआ। तो हम लोगों ने भी यही मानना है कि इनका जन्म जो है 1590 में हुआ, रसखान का जन्म। इनका जन्म स्थान के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। रसखान के जन्म स्थान के विषय में अनेक विद्वानों ने कई मत प्रस्तुत किए हैं। कई तो रसखान के जन्म स्थान को पिहानी अथवा दिल्ली बताते हैं, जैसा कि पहले लिखा गया है कि रसखान ने गदर के कारण दिल्ली को शमशान बताया है। इसके बाद उनका जीवन मथुरा में गुजरा। शिव सिंह सरोज तथा हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास तथ्यों एवं अन्य पुष्ट प्रमाणों के आधार पर रसखान की जन्मभूमि हरदोई जनपद मुख्यालय पर एक प्रेक्षागृह के नाम पर रसखान प्रेक्षागृह रखा गया है। बिहानी और बिलग्राम ऐसी जगह है जहां हिंदी के बड़े बड़े उत्तम कोटि के मुसलमान पैदा हुए हैं। तो ये था इनका जन्म स्थान। प्रेक्षागृह जो कि माना गया है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, उसके जनपद के मुख्य वाले ने जो पुष्ट प्रमाण जो इनके बताते हैं। तो हरदोई जो इनका मुख्यालय प्रेक्षागृह के नाम पर इनके रसखान प्रेक्षागृह रखा गया, मुख्यालय का नाम जो है वो। तो नाम और उपनाम के बारे में जानते हैं अब हम। जन्म स्थान की तरह रसखान के नाम तथा उपनाम के संबंध में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में रसखान के 2 नाम लिखे हैं। सैयद इब्राहिम सुजान रसखान। सुजान रसखान नाम एक रचना की और एक रचना भी की है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था और खान इनकी उपाधि है। यानी कि सैयद इब्राहिम इनका असली नाम था और जो खान है वो इनकी उपाधि दी गई है इन्हें। नवलगढ़ के राजकुमार संग्राम सिंह जी द्वारा प्राप्त रसखान के चित्र पर नागरी लिपि के साथ साथ फारसी में भी एक स्थान पर रसखान तो दूसरे स्थान पर रसखां ही लिखा गया है। इनकी रसखां नहीं है, रसखां ही लिखा गया है। ऊपर चंद्रमा की बिंदी लगाई गई है, फारसी में लिखा गया है। उनके जीवन में रस की कमी न थी, इसलिए पहले लौकिक रस का आश्वासन करते रहे। फिर अलौकिक रस में लीन होकर काव्य रचना करने लगे। यानी कि पहले वह अलौकिक रस का आश्वासन करते रहे, फिर बाद में उन्होंने अलौकिक रस में लीन होकर काव्य रचना की। अलौकिक यानी कि जो दिखे ना। बाल्यकाल शिक्षा के बारे में जानते हैं। रसखान एक जागीरदार पिता के पुत्र थे, इसलिए उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उनके काव्य में किसी विशेष प्रकार की कटुता का सरासर अभाव था। एक संपन्न परिवार में पैदा होने के कारण उनकी शिक्षा अच्छी और उच्च कोटि की थी। रसखान को फारसी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। फारसी में उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद करके यह साबित कर दिया था। रसखान ने अपना बाल्य जीवन अपार
यानी कि उनको भाषाओं का ज्ञान था, तो उन्होंने अपना श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया और इसका अनुवाद करके उन्होंने ये साबित किया कि उन्हें संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान है। रसखान ने अपना बाल्य जीवन, जो मतलब बाल्यपन था, वो अपार सुखों में गुजारा है। तो इनकी कविताओं के बारे में बात करते हैं अब हम। रसखान की कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यानी कि संग्रह है इनकी कविता सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में 139 सवैये और कवित हैं। प्रेम वाटिका में 52 दोहे हैं, जिनमें प्रेम का बड़ा अनूठा वर्णन है। सवैये का दूसरा नाम रसखान भी पड़ गया, यानी कि सवैये उन्होंने इतने अच्छे रचे हैं कि सवैये का दूसरा नाम ही रसखान रख दिया गया। शुद्ध ब्रज भाषा में रसखान ने प्रेम भक्ति की अत्यंत सुंदर प्रसादमय रचनाएं की हैं। यह एक उच्च कोटि के कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। रसखान और उनके काव्य का भाव एवं विषय क्या था, उसके बारे में जानते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान की काव्य के आधार भगवान श्री कृष्ण, यानी कि उन्होंने अपने काव्य का आधार जो है वो कृष्ण को बनाया है। यानी कि भक्ति काल में आप जिसको भी मतलब जो भी आपने देखा उसको इसमें इब्राहिम के काव्य में देखेंगे हम कि कृष्ण को ही अपना भगवान माना गया है। रसखान ने उनकी ही लीलाओं का वर्णन किया है। उनके पूरे काव्य रचना में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की रचना की गई, जैसे मीरा ने की है। इससे आगे बढ़ते हुए रसखान ने सूफीज़म को भी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही प्रकट किया है, यानी कि सूफियों को भी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही प्रकट किया है। इससे यह कहा जा सकता है कि वे सामाजिक एवं आपसी सौहार्द कितने हिमायती थे। देखिए, आप सामाजिक और आपसी सौहार्द के कितने वो हिमायती थे, यानी कि उसकी कितने वो मतलब उस टाइम की वैल्यू को, उस चीज़ों को जानते थे कि उन्होंने अपने कविता वगैरह में उन्होंने उससे संग्रहित किया। तो अब इसकी भाषा के बारे में जानते हैं हम लोग, तो शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में ब्रज भाषा साहित्यिक आसन पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि 16वीं शताब्दी में ब्रज भाषा तो वो साहित्यिक आसन पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि आने क्या मतलब आ चुकी थी। भक्त कवि सूरदास इसे सर्वोदेशिक काव्य भाषा मान चुके थे। इसलिए बाबा जगन्नाथ दास रत्नकार ब्रज भाषा का व्याकरण बनाते समय रसखान, बिहारी लाल और गणनंद के काव्य के अध्ययन को सूरदास से अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने ब्रज के साथ खिलवाड़ न करके उसके मधुर, सहज एवं स्वाभाविक रूप को अपनाया, साथ ही बोलचाल के शब्दों को साहित्यिक शब्दावली के निकट लाने का सफल प्रयास किया। तो ये इनके मतलब भाषा के बारे में था कि इनकी भाषा को कैसे महत्व दिया गया और इनकी भाषा को कैसे सूरदास और बिहारी लाल के इससे भी अधिक महत्व दिया गया। ब्रज भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया और जो उनके बाबा जगन्नाथ थे उन्होंने व्याकरण के बनाते समय इनकी भाषा को ध्यान में रखा। तो मृत्यु के बारे में जानते हैं इनके। अब इस महान साहित्यकार का मृत्यु संवत 1671 माना गया है। उनका मृत्यु स्थान मथुरा वृंदावन को मानना पड़ेगा, यानी कि माना है तो हमें भी मानना पड़ेगा। इस दोहे के अनुसार रसखान गोवर्धन धाम के निकट रहने लगे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद महावन में उनकी समाधि बनाई गई, जो रसखान छत्री के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि इनकी मृत्यु का संवत 1671 माना गया है। और जहाँ ये मथुरा वृंदावन को उनका मृत्यु स्थान माना गया है, इसके निकट मतलब सारा गोवर्धन धाम जिसके मृत्यु के आसपास वो यहाँ रहने लगे गोवर्धन धाम में। और मरने के बाद महावन में इनकी एक समाधि बनाई गई, जिसे रसखान छत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रसखान का जीवन परिचय जाना। आज आगे हम जानेंगे रसखान की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।